अच्छा, कितना वोट आया था टोटल मैडम आपको? टोटल आया 7,780। अशोक सम्राट भवन का ताला खुलेगा? वो भी का ताला खुल जाएगा। अच्छा, नगर परिषद जो कार्यालय है ना मैडम, वहाँ पे बहुत कचरा है, ठीक है, उसको कैसे साफ कीजिएगा? चेयरमैन बन जाता ना तो उसके आगे पीछे घूमने वाला 2 4 5 गो लग जाता है। नहीं नहीं हैं? वो सब नहीं हमको चाहे। हाँ। हम किसी को बिचौलिया नहीं रखूंगा। सारा काम जो करेंगे अपना करेंगे या हमारा पति करेंगे। 3 टर्म मुखिया रहना और अब नगर परिषद के चेयरमैन बन गई हैं, इतना नॉर्मल जिंदगी काहे जीते हैं? नॉर्मल ही रहूंगा। सबको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, नली गली, नल जल सारा काम किए, लेकिन किसी साथ एक कमीशन नहीं लिए। जैसे पंचायत में सबको सेवा किए थे, नल जल, नली गली, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इसी तरह नगर परिषद में भी करेंगे। फूस का घर है, खपड़ा का घर है और कभी भी बना नहीं है। 3 बार मुखिया रही, हम आपको बार बार बता रहे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बड्डी गांव में और ये जो गांव है वो पिछले 2-3 दिनों से सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का सिर्फ एक कारण है, एक रीज़न है कि इस्लामपुर नगर परिषद का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जो चेयरमैन थे, चेयरमैन के बहुत सारे प्रत्याशी थे, लगभग 8-9 प्रत्याशी थे, लेकिन उन सभी प्रत्याशियों को हरा करके इस गाँव की किरण देवी पहली बार इस्लामपुर का चेयरमैन बनी है। पहली बार इस्लामपुर नगर परिषद का चुनाव हुआ था, पहले नगर पंचायत हुआ करता था। इसके पहले इस्लामपुर नगर पंचायत के जो क्या बोलते हैं कि चेयरमैन थे वो संगीता साहू थे और इस बार के चुनाव में दूसरे नंबर पे आशा सिंह थी, तीसरे नंबर पे संगीता साहू थे और पहले नंबर पे सर्वाधिक वोट ला करके किरण देवी इस्लामपुर नगर परिषद का चेयरमैन बनी है। हैरान की बात यह है कि ये इसके पहले 15 साल मुखिया भी रहीं, लेकिन उस कार्यकाल में इन्होंने अपना घर बनवाना सही नहीं समझा। इन्होंने जनता के प्रति समर्पित रही और लगातार 3 बार मुखिया रही और अब वो दिन है कि ये मुखिया से डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि नगर परिषद का चुनाव लड़ी और नगर परिषद में प्रचंड बहुमत से अब ये चेयरमैन बन चुकी हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे और चुनाव के पहले भी इनसे वार्तालाप किए थे। ये बताए थे कि जनता के प्रति हर वो काम करेंगे कि जनता को उससे सुख हो, सुविधा मिले। यही वो घर है, फूस का घर है, खपड़ा का घर है और कभी भी बना नहीं है। 3 बार मुखिया रही, हम आपको बार बार बता रहे हैं, लेकिन कभी भी ये अपना घर बनवाना सही नहीं समझे। यहाँ पे दलान है, यहीं पे बैठका, यहीं पे लोग आते हैं, जो भी मतलब कि जनता आते हैं, जो भी इनके मुखिया जी के पंचायत के लोग आते हैं, नगर परिषद के अब लोग आएंगे यहाँ पे और यहीं पे बैठ करके इनका जो भी काम होगा वो होगा। इनका जो मेन ऑफिस होगा वो इस्लामपुर नगर परिषद कार्यालय में होगा। हमारे बगल में बहुत ही नॉर्मल जीवन जीने वाली किरण देवी हैं, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार चुनाव में कैसे कैसे इतना प्रचंड बहुमत ला करके इस्लामपुर नगर परिषद का चेयरमैन बनी है। पहली बार इस्लामपुर नगर परिषद का चुनाव हुआ था, हम आपको बता दें। इसके पहले मतलब कि इस चुनाव के पहले तक इस्लामपुर नगर पंचायत हुआ करता था और अब नगर परिषद हो गया है और उस नगर परिषद के चुनाव में जो चेयरमैन बनी है वो हमारे सामने है किरण देवी जी। हम इनसे वार्तालाप करेंगे और विस्तार से वार्तालाप करेंगे कि क्या काम होगा इनका पिछले क्या बोलते हैं कि आगे आने वाले 5 वर्षों में। किरण देवी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। सबसे पहला सवाल होगा, कितना कठिन था चुनाव, कैसे कैसे जीत गए? बहुत परिश्रम करने पर भी चुनाव लड़े। कितना जनता को सहयोग किए हैं। तो जनता सब बस सबसे ही रिक्वेस्ट था, यही बात बोले, मेरा घर खपड़ा है, खपड़ा ही रहेगा। अच्छा, नहीं आता कि इसको एसी या कूलर और अथी लगवाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जनता ही को सेवा करने। अच्छा, 15 वर्ष अब मुखिया रही क्या बोलते हैं कि किरण देवी जी, तो बहुत सारे जो आपके चाहने वाले हैं वो कहा करते होंगे कि घरवा बनवा ला। बहुत लोग कहते थे, बहुत सब लोग कहते थे, लेकिन हम सब जनता को ही कहें बस हम कुछ नहीं बनाए, हम जनता को सेवा करेंगे। अच्छा, शायद आपके पति भी एक टर्म मुखिया रहे? नहीं, हम 3 बार मैं ही मुखिया रहूँ। अच्छा, 3 बार किरण देवी बड्डी पंचायत की मुखिया रही? महिला सीट था। अच्छा, महिला सीट था, इसलिए मतलब कि आप चुनाव लड़ती थी और सेवा करती थी, इसलिए 3 बार चुनाव 3 बार रही मुखिया में। अच्छा, अब आप नगर परिषद की ओर बढ़ गए हैं, शहर में आप चले गए हैं, ठीक है। नगर परिषद में लगभग 25-26 वार्ड है, उन सभी 26 वार्डों का कायाकल्प कैसे दूर करेंगे? जैसे पंचायत में सबको सेवा किए थे, नल जल, नली गली, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इसी तरह नगर परिषद में भी करेंगे। अच्छा, नगर परिषद में जब आप घूमते थे किरण देवी जी, जैसे कि आप बताए ना कि हम एक एक वार्ड में गए, एक एक घर तक जाने की कोशिश की, सबसे ज़्यादा आपको शिकायत क्या मिलता था?
किसी से नहीं शिकायत में। देखिए नगर परिषद तो पहला बार चुनाव लड़े, चुनाव लड़ा, हाँ। तो किसी से शिकायत नहीं मिला। बोले सबसे बोले हाथ जोड़े वोट मांगने गए, तो बोले कि ठीक है, हम ही सबसे सवाल पहले हम ही किए कि भाई मेरा पहला चांस मिला है, आपके यहाँ आए वोट मांगने के लिए। तो पहले तो वो मुखिया थे, अच्छा। तो और मुखिया रहे तो हम भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं दिए। नगर पंचायत सॉरी बड़ी पंचायत में सबको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, नली गली, नल जल सारा काम किए, लेकिन किसी साथ एक कमीशन नहीं लिए, कभी भी किसी से कमीशन नहीं जनता के पीछे पूछ लीजिए। अच्छा, जनता तो हम पूछे ही थे इसके पहले, पूछे थे ना? हाँ, जनता बताई भी थी कि मुखिया जी कभी किसी से मतलब कि कभी किसी को दोहन नहीं किए, जहाँ तक हुआ मदद किए। मेरा सवाल था मुखिया जी कि अब जब आप नगर परिषद का परिभ्रमण कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा समस्या आपको क्या दिख रहा था नगर परिषद में? देखे वही समस्या से, अगर देखे सगरों नाली गाली का दिक्कत है, कहीं ना नाली है, नहीं कहीं पानी है, कहीं चापाकल भी नहीं है। जहाँ गए, जहाँ जनता लोग यही बोले कि देखिए हम लोग कम पानी के बिना मर रहे हैं, नाली कम चलते दिक्कत है। हम बोले कि ठीक है, मेरा समय आया हुआ है, मेरा वोट दीजिए, आपका समय आएगा तो हम समस्या हल करेंगे। अच्छा, मतलब कि चेयरमैन बनेंगे तो आप वादा करके आए कि समस्या हल करेंगे? हल कर देंगे। तो वादा नहीं, नाला बनाने के लिए सोचे कि नाला सोच भी नहीं रहे, उसका करके दिखाऊंगा। सोचे नहीं है, करना है। करना है, मतलब कि पहले वहाँ पे नाली बना हुआ है, उसको नाला में कन्वर्ट करेंगे और इस्लामपुर को जल जमाव से निजात जल जमाव से निकालना है। अच्छा, इस्लामपुर नगर परिषद जो कार्यालय है ना मैडम, अब तभी नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं, देखेंगे। वहीं पे आपको बैठना है 5 साल और उम्मीद है कि वहीं पे रहेंगे। अभी देखिए, अब चुनाव फाइनल हुआ है, अब शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद तो बैठना ही ना है। मतलब कि नगर परिषद का भी मुंह नहीं देखे? अभी नहीं देखे हैं, शपथ ग्रहण के बाद जाइए। हाँ, तो और अभी जाके का कोई फायदा है जाने से? अच्छा, हम तो लोग मेरा ही आकर के मिल रहे हैं, जितना ना नगर जो आपके चाहने वाले हैं वो आ रहे होंगे आपके पास? हाँ, जो जितना जो सब अथी हैं, जनता लोग हैं, जो मेरे यहाँ दरवाजा पर मैंने 2 दिन हुआ है ना, 2 दिन 10 बजे रात में भी रात 5-6 को आए थे। अच्छा, तो उनसे भी बातचीत हुआ, हम नहीं थे, हमारे पति थे, वही लोग मिले, उन्हीं से चले गए बात करके। अच्छा, मतलब कि जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपसे मिलना चाहते हैं, वो आ करके एकदम नॉर्मली मिल रहा है? नॉर्मली मिल रहा है। जैसे नगर परिषद का रवि अध्यक्ष है जैन, वो भी आए मेरे यहाँ, स्वागत किए। अच्छा हुआ, धन्यवाद दिए हम कि अच्छा बात, आपको भी स्वागत है। अच्छा, नगर परिषद जो कार्यालय है ना मैडम, वहाँ पे बहुत कचरा है, ठीक है, उसको कैसे साफ कीजिएगा? उसको भी साफ करवाएंगे ना, साफ करवा दूंगा। कचरा कहने का सेंस कि बहुत भ्रष्टाचार है ऑफिसवा में, तो हो भी नहीं करेगा। जब जाएंगे देखेंगे ऑफिस, तब ना कैसा है, किस तरह का है, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत, तो जाएंगे वहाँ तब ना देखेंगे। मतलब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने वाले हैं? हाँ, उसको निकालने वाला है। जितना भी भ्रष्टाचारी है नगर परिषद में बैठे हुए, सबको निकालिए। सबको धीरे धीरे हमको मालूम हो रहा है क्या है नहीं है, वो तो नहीं गए नगर परिषद में, लेकिन कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ सुनने के लिए मिल रहा है। हाँ, सुनने के लिए मिल रहा है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कौन कितना कमीशन खा रहा है, नहीं खा रहा है, वो हमको रिपोर्ट मिल रहा है। तो जाएंगे तब ना पता चलेगा। अच्छा, मतलब कि एकदम एक एक चीज पे आप समझ रहे हैं, एक एक चीज के बात को सबको बात ले रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, सुन रहे हैं, और सबका मतलब कि सफाई होगा। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, मतलब कि 3 टर्म मुखिया रहना और अब नगर परिषद के चेयरमैन बन गई हैं, इतना नॉर्मल जिंदगी काहे जीते हैं? नॉर्मल ही रहूँगा, कभी नहीं कि हम 15 वर्ष मुखिया रहे तो पूरा हाई फाई की स्टैंडर्ड में ले चले कि हाँ जा रहे थे, देखें कि हाँ आगे से मुखिया जा रहे हो, नहीं, सबके साथ में चले, तब उसमें नहीं पकड़ेगा कि आप मुखिया जी कौन है। एकदम सिंपल ड्रेस में चलना है, सिंपल ही रहना है, सिंपल चलना है, सिंपल ही रहना है। अच्छा, इस्लामपुर नगर परिषद में जब आप घूम रहे थे मैडम, अब आप तो चुनाव जीत गई हैं, आपका घोषणा पत्र क्या था, क्या क्या वादा किए थे जनता से? घोषणा पत्र भी मिला का? नहीं, जो आप मतलब कि जनता को वादा किए थे ना कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो 2-3 पत्र शपथ ग्रहण हो जाने के बाद है ना वादा को जनता को कर सकते दिखाओ। अच्छा, जो भी मतलब कि आप वादा किए थे वो चुनाव जीतने के बाद पूरा हो जाएगा, जो भी वादा किए? हाँ, जो भी वादा किए हैं। गच्छे कोई बोले हमको मैडम मंदिर नहीं है, वो मंदिर देखिए ऐसी धूप है, मंदिर है तो उहारे हैं, उसको छाँव नहीं है, हम किसा वो भी हो जाएगा। कोई मंदिर है तो उसमें ढलैया नहीं है, प्लास्टर नहीं है, नीचे ऐसी ही मंदिर है तो ऐसी मिट्टी का है, हम वो भी कर दूंगा। मतलब जो भी हम जहाँ देखे ना, जहाँ हमको सुनने के लिए मिला, लेकिन ठीक है, हम करने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरा वोट दे के जिताइए। जीत गए हैं? जीत गए तो सारा काम करूँगा। अच्छा, कितना वोट आया था टोटल मैडम आपको? टोटल आया 7,780।
अच्छा, 7,780 वोट आया था, पहला बार चुनाव लड़े। हाँ पहला बार चुनाव लगा, नगर परिषद में पहला बार चुनाव लड़े। अच्छा, एक किरण देवी का जीत है या फिर पूरे इस्लामपुर का जीत है? पूरे इस्लामपुर का जीत है। पूरे इस्लामपुर नगर परिषद के जनता का 26 वार्ड है, पूरे जनते से जीत है। हम्म अपने से जीत नहीं, पूरे जनते से जीत है। पूरा जनता वोट दिया और आज आप चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बन गए। लेकिन खास बात यह है कि इनके पास आते हैं तो ये बताती है कि हम चेयरमैन नहीं हैं, पूरा जनता चेयरमैन है। मतलब कि जैसे हम पहले थे वैसे ही रहेंगे। वैसे ही रहेंगे। अच्छा, तो हर एक जब चेयरमैन बन जाता है ना तो उसके आगे पीछे घूमने वाला 2-4-5 गो लग जाता है। नहीं नहीं है? वो सब नहीं हमको चाहे। हाँ। हम किसी को बिचौलिया नहीं रखूंगा। सारा काम जो करेंगे अपना करेंगे या हमारा पति करेंगे। किसी से बिचौलिया रखना नहीं है। जी बिचौलिया हमको सब दिमाग में काम हटाए हुए हैं। बिचौलिया रखे तो उसके आगे पीछे खाने वाला रहता है। हाँ। ये नहीं कि बिचौलिया ऐसे रहता है, वो नहीं, बिचौलिया भी नहीं रखना है। जो भी करना है खुद करना है। पंचायत वाला काम जल देखे नली गली ना। हाँ भाई, लोहा का पाइप सगरो नल जल वाला में बिछल। ये तो सरकारी है। अच्छा, पीएचडी से शायद ये हुआ होगा। हाँ पीएचडी से हुआ। नल जल वाली प्लास्टिक वाला पाइप है। अच्छा, प्लास्टिक वाला पाइप है पूरे। ढका हुआ जमीन। हाँ, जमीन के 2 फीट या फिर 2.5 फीट नीचे। फिर 2.5 फीट भी नीचा है ना कि खाली ऊपर से 1-1.5 फीट जमीन के खोद दिया जाती है। नहीं, 2.5 फीट नीचा है कि पाइप खोदिए तो नहीं निकलेगा, फट जाएगा पाइप, तो फट जाएगा, लेकिन जमीन नहीं निकल सकता। अच्छा, इस्लामपुर राजगीर रोड में एक बहुत बड़ा समस्या है मैडम, इसको एक बार देखिएगा आप जाकर के, और लगे तो आप उसका सोल्यूशन कीजिएगा। मस्जिद के पास टर्निंग है, ठीक है, शायद आप गए भी होंगे उधर, और उस मस्जिद के उत्तर साइड में एक नाली बहती है, ठीक है। उस नाली का अगर स्लोपिंग हो जाए तो वहाँ पे जाम की समस्या से समाधान हो जाएगा। उसको करवाने के लिए आपका क्या मतलब कि मस्जिद वजह से घुलना पड़ता है ना, वहाँ सबसे दिक्कत है ना। उसको कैसे सॉर्ट आउट करवाइए? जगह भी संकीर्ण है। अब मेन है कि रोड के साइड मस्जिद ही बना हुआ, तो मस्जिद तो टूट नहीं सकता। हाँ। वो क्या किया जाएगा, नाला बना करके उसको ढलैया कर दिया जाएगा। वही हम बोल रहे हैं कि ढलैया होगा। ढलैया होगा तब ना रोड चौड़ा होगा। रोड चौड़ा होगा तो फिर जाम कम लगेगा। अच्छा, एक भी क्या बोलते हैं कि बस स्टैंड नहीं है, ठीक है। प्रत्येक साल मतलब कि लाखों रुपया मतलब कि तसलाता है। बस स्टैंड बनेगा, आपका शायद वादा भी था। वादा है तो बस स्टैंड बनाने के लिए यहाँ नहीं ना लाया बस स्टैंड। अब यहाँ फील्ड में क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य हाई स्कूल के मैदान में नहीं बोला बस स्टैंड। बस वाला बोला कि हम लोग बस फील्ड में नहीं जाएंगे, हम लोग का बस स्टैंड चाहिए। तो भाई ना पूछ रहे हैं कि बस स्टैंड के लिए कोई जगह निर्धारित किया है? रहेगा तो सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन चाहिए, तब ना बस स्टैंड बनेगा। अपना रहती जमीन तो कोई कहे नहीं कि वहाँ दे सकता है। मतलब कि जहाँ पे संभव होगा वहाँ पे बनवाने का कोशिश संभव करूँगा। अच्छा, आपके गाँव के बगलवा में वह शोक सम्राट भवन बन रहे हैं, ठीक है, 1.25 करोड़ के लागत से, और उसमें ताला लगा रहता है। नगर परिषद में है। हाँ, पशु हटवा में 1.5 करोड़ के लागत से बना हुआ है ना। और उसका ताला रहता है एगो नेताजी के पास, चाबी, वो भी समस्या। और आपका चुनाव चिन्ह भी था, ताला चाबी छाप। चुनाव चिन्ह था, तो चाबी से ताला खुलेगा? खुल गया कि ताला खुल गया ना। अशोक सम्राट भवन का ताला खुलेगा? वो भी का ताला खुल जाएगा। सब कुछ का ताला खुलेगा। सब चीज का ताला खुल गया। अच्छा, युवाओं के लिए क्या काम होगा मैडम आपका? जो आपके युवा वर्ग थे, जैसे कि पीछे सब युवा लोग हैं ना, ये लोग भी खूब घूम रहे थे आपके साथ चुनाव में। तो ये लोग युवा लोग भाई तो पढ़े लिखे तो अपना सब नौकरी के लिए सोच रहे हैं, और क्या करेंगे। तो नौकरी मेरे पास है ना कि उसमें नौकरी लगा दे सकते। छोटा मोटा काम ये लोग क्या करेंगे। खेलने कूदने के लिए फील्ड वगैरह स्वास्थ्य हाई स्कूल के मैदान में तो फील्ड है ना, उतना ही तो फील्ड है। यहाँ एगो चाहिए पार्क। लोग कह रहे हैं जनता कि सारा चीज तो व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है, तो पार्क बनने का चाहिए। उसको जमीन चाहिए 1.5 बीघा से 4 बीघा चाहिए, तब पार्क होगा। तो उतना जमीन कहाँ से व्यवस्था होगा? अगर व्यवस्था हो गया तो पार्क भी बनेगा। अच्छा, आखिरी सवाल होगा मैडम, बहुत लंबा बात कर लिया, और ये बता रहे हैं कि जो भी काम होगा जनता का सभी को क्या बोलते हैं कि निदान किया जाएगा, जितना भी समस्या होगा उसका निदान किया जाएगा। और सबसे अहम बात बता रही हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं नगर परिषद के कार्यालय में, सबका सफाया होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तमाम जनता को? क्या बोलना चाहेंगे जनता से? जनता से तो भाई मिले हैं तो जनता से यही तो करना चाहते हैं कि जैसे पंचायत में काम करवाए हैं वैसे नगर परिषद में ही काम कराऊंगा। जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे बड्डी पंचायत में काम करवाए हैं पिछले 15 साल तक, वैसे ही इस्लामपुर नगर परिषद में काम करवाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अब शपथ ग्रहण के बाद किरण देवी जी कितना सक्रिय होकर के नगर परिषद का विकास करती हैं।
आप किरण देवी के इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे इनके घर को। यही के हैं चाची रहने वाले? हाँ, बगल के हैं। बड्डी के रहने वाले हैं? हाँ, बगल अच्छा, तो 15 साल मुखिया जी राखिन किरण देवी, तो का काम कर खुनल पंचायत सब चीज केलखिन हन, हैं? सब चीज, अब नगर जल पानी सब चीज केलखिन। सब कुछ दिल खुनल है। हाँ, ये गांव है बहुत ही, क्या बोलते हैं कि बहुत लोग पहले इसको नहीं जानते थे, लेकिन जिस दिन चुनाव हुआ और उसके बाद से जब पता चला कि इस गांव के किरण देवी चेयरमैन बनी है, उसके बाद से यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का, मीडिया कर्मियों का तांता लगा हुआ है। और ये बता रही हैं कि जैसे ही शपथ ग्रहण होता है उसके कल से ही नगर परिषद का विकास का जो, क्या बोलते हैं कि गाड़ी है, वो आगे बढ़ने लगेगा। यही वो बार बार हम दिखा रहे हैं आपको कि घर है, और इसी घर में रह करके किरण देवी जी 15 साल मुखियाई किए, और अब आने वाले, क्या बोलते हैं कि 5 साल तक नगर परिषद का विकास करेंगे, जैसे कि वो बता रहे हैं। अगर आपको भी कहीं पे कोई समस्या लगे तो डायरेक्ट आकर के मुखिया जी को बता सकते हैं, चेयरमैन साहिबा को बता सकते हैं, और वो उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।